आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 10A। अभ्यास 10A शुरू करते हैं। ये है चतुर्भुज की रचनाएं। तो बच्चों इसको हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जो पहला पेज है ये सारी चतुर्भुज दिए हुए हैं और नाम और विशेषताएं दी हुई हैं। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में एक सारणी बना करके इसको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 दिए हुए हैं। इनको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी एक सारणी बनी हुई है जिसमें बताया गया है त्रिभुज के शीर्ष के बारे में, कोण के बारे में, संलग्न भुजाएं, सम्मुख कोण, ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप लोग इनको भी लिख लीजिएगा। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। तो हम अब अभ्यास शुरू करते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है, निम्नांकित कथनों में सत्य एवं असत्य को बताइए। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ क्या होगा? सत्य। चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि छोटी बड़ी हो, तो चतुर्भुज के आकार पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा चतुर्भुज है। तो यहाँ पर क्या होगा? असत्य। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि समान हो सकता है कि नहीं भी हो। जैसे वर्ग और आयत में तो समान होती हैं, लेकिन बाकी किसी में नहीं होती हैं। वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं? सत्य। वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं? सही है, सत्य है। अब देखिए, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है? बिल्कुल सही, सत्य है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं? ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। इसको जरा एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। नहीं, ये असत्य होगा। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? नहीं, देखिए बच्चों, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण समान होते हैं, लेकिन जो चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये असत्य है। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को समद्विभाजित करें, बराबर काटें। ठीक है, ये सही है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। अब देखिए, निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। तो देखिए बच्चों, जो ये दिया हुआ है ये इनके शीर्ष हैं। कौन से? ई एफ जी डी, ई एफ जी डी, ये इनके शीर्ष हैं। और जो इनके कोण हैं, कोण डी, कोण जी, कोण एफ, कोण ई। ठीक है बच्चों, ये इनके कोण हैं। अब विकर्ण कौन कौन से हैं? ये है, इसमें डी एफ है। ठीक है बच्चों, डी एफ कोण है, विकर्ण है। इसमें क्या है? यू डब्ल्यू है, एक्स वी है, इसमें टी आर है विकर्ण। ठीक है, और ये जो कोने कोने पे लिखा हुआ है, जैसे ये आर एस टी क्यू, ये इनके शीर्ष हैं। कोण इनके क्यू हो गया, यस हो गया, ये सब कोण है। तो ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75, 95, 110, चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। माना
तीसरा क्वेश्चन है, माना चौथा कोण x है और चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे? 75 धन 95 धन 110 प्लस x बराबर 360 के बराबर होगा, चारों कोणों का योग। अब इसको इधर जोड़ लीजिए, 75 95 110, 5 5 10, 11 हासिल 10 18, 11 हासिल 280 प्लस x बराबर 360, फिर x बराबर 360 माइनस 280, तो कितना हुआ? 60 80, x का मान कितना आ गया? 80। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 तथा 120 हैं तथा शेष दो कोण समान हैं, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। जैसे माना समान कोण x है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितने हैं? 60 धन 120 और दो कोण समान है, तो एक x हो गया, एक x हो गया, दो कोण समान ही है तो दोनों को x हमने मान लिया है, बराबर 360 के। तो ये कितना हो गया? 180 धन 2x बराबर 360, 2x, फिर 360 में से 180 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 180। अब x 180 को 2 से भाग कर दिया हमने, 2 9 18, यानी 90 अंश। दोनों कोण हमारे 90 अंश के हो जाएंगे, ठीक है। एक 90 अंश का होगा और दूसरा भी 90 अंश का होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब देखिए, जो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में आपकी, वो दिया है निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। तो आपकी किताब में जो ये पीछे दिया हुआ है, कौन कौन सा है? समलंब, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज और पतंग। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तल, अवतल और समलंब ऊपर दिया हुआ है, और पतंग वाला, पतंग तो आप जानते हैं ना, पतंग कैसी होती है? इसी आकार की होती है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिएगा, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं करिएगा, तो वो पतंग के आकार का हो जाएगा। तो आप लोग खींच लीजिएगा, केवल चित्र बनाना है, आप लोग चित्र बना लीजिएगा। चतुर्भुजों की आकृतियाँ खींचिए, तो आप लोग खींच लीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे 10B।